नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर निशा जैन। पैरामीशियम पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी का पेपर 1 डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के अंदर, जिसको कि हम प्राणी विविधता भी कहते हैं, पैरामीशियम पार्ट 2 हम लोग करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी के कॉन्टिन्यूशन के अंदर ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक और इस पे ज़रूर कोई क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। अगर हम पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन की बात करें तो पैरामीशियम के अंदर दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Paramecium reproduces both asexually and sexually. It also undergoes several kinds of nuclear organization. It can also multiply during nuclear organization. Various process of reproduction in paramecium are listed below. जैसा कि मैंने आपको बताया, पैरामीशियम के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, जिसके अंदर कोई न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, नो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। पर अगर हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये चार प्रकार से होता है। पहला कॉन्जुगेशन, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा ऑटोगैमी और तीसरा साइटोगैमी। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। और आखिरी जो है वो है एंडोमिक्सिस, जिसके के अंदर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी और एंडोमिक्सिस के द्वारा पैरामीशियम में होता है। हम एक के बाद एक इस रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। पहले मैं ले रही हूँ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन। ये है स्टेप्स ऑफ ट्रांसवर्स और बाइनरी फिशन इन पैरामीशियम। Binary fission occurs in transverse fashion in paramecium. It is a common method of reproduction in paramecium which occurs during favorable condition. A fully grown paramecium is divided into two daughter individuals and division occurs at the right angle to the longitudinal axis of the body. Nuclear division is followed by the cytoplasmic division. इस डायग्राम को आप समझिए, आपको बहुत जल्दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिशन पैरामीशियम के अंदर समझ में आ जाएगा। ये एक पैरामीशियम है, इसके अंदर ये मेगा न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस है और माइक्रो न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और इसके यहाँ पर जो है ये ओरल ग्रूव है इसका। ठीक है, इस पैरामीशियम के अंदर जो माइक्रो न्यूक्लियस है, बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है, वो ए माइटोटिक डिवीजन ऑफ मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द माइक्रो न्यूक्लियस अकर्स। मैक्रो का ए माइटोटिक और माइक्रो का माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, और ये जो ओरल ग्रूव है ये डिसअपियर होना चालू हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, ये डिवीजन पूरा हो रहा है, ये डिवीजन ये ए माइटोटिकली हो रहा है, ये माइटोटिकली हो रहा है और ये जो नए दो ओरल ग्रूव्स बन गए हैं, जो पुराने तो डिसअपियर हो गए, नए ओरल ग्रूव्स बन गए हैं और इसके अंदर आप देखिए नए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी बन गए हैं। ठीक है, और नए ओरल ग्रूव और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ साथ दोनों मेगा और माइक्रोन्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है और टू डॉटर पैरामीशियम का बनना हो गया है। दिस इज एक्चुअली बाइनरी फिशन। एक पैरामीशियम के टुकड़े होके और दो पैरामीशियम बन गए हैं। I hope this is very simple. And paramecium stops feeding before initiating binary fission and then its oral group disappear. खाना छोड़ देता है, जैसे ही बाइनरी फिशन में जाता है खाना छोड़ देता है, इसीलिए फिर इसका ओरल ग्रुप डिसअपियर हो जाता है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। The two paramecium of opposite mating types come in contact by their ventral surface during swimming. They stick together through their oral groove. Attachment their cilia, trichosis, feeding apparatus degenerate.
Pellicle and ectoplasm degenerate at the point of contact and cytoplasmic bridge. This cytoplasmic bridge is also known as protoplasmic bridge or conjugation bridge, and now the united paramecium are called as conjugates. अब इनको हम क्या बोलते हैं? Conjugates. ये एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है कॉन्जुगेशन प्रोसेस इन पैरामीशियम का. ऑल्दो दिस डायग्राम इज क्वाइट बिग, बट आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. अब हम यहाँ से पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं. ये ए और बी दो पैरामीशियम हैं. टू पैरामीशियम ऑफ ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स कम इन कॉन्टैक्ट बाय वेंट्रल सरफेस. वेंट्रल सरफेस जहाँ पे इनका ओरल ग्रुप है, यहाँ पर ये आके दे यूनाइट टू फॉर्म कॉन्जुगेंट्स. ये कॉन्जुगेंट बन गए हैं ए बी. ठीक है. मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स. अब यहाँ पर आप देखिए, मैक्रो बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो गया, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है, ये छोटा वाला जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर दो सक्सेसिव रिडक्शन डिवीजन होते हैं. दो डिवीजन, एक से दो और दो से चार माइक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं. मेगा न्यूक्लियस डिसअपियर and 4 micronucleus have been formed by 2 successive division. ठीक है. 4 माइक्रोन्यूक्लियस इसमें है, 4 माइक्रोन्यूक्लियस इसमें है. इसमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई. इसमें से भी 3 डिसइंटीग्रेट हो गई. मतलब बची कितनी? 1 माइक्रोन्यूक्लियस. Now male pronucleus of one conjugate fuses with the female pronucleus of the other conjugate. अब इसके अंदर ये जो है यहाँ पे इनका क्रॉस होता है. बड़ा वाला छोटे से मिलती है, छोटी वाली बड़े से मिलती है. नाउ जब इनका फ्यूजन होता है तो जाइगोट बन जाता है दोनों ही पैरामीशियम के अंदर. अब जब जाइगोट बन गया तो पैरामीशियम सेपरेट हो जाती हैं. इनको हम बोलते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स. ये दोनों सेपरेट हो गई. ठीक है. ये एक इधर आ गई और पिंक वाली इधर आ गई है, और ये येलो वाली इधर नीचे आ गई है. अब इस पिंक वाली के अंदर 3 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं. 1 से 2 पहला, 2 से 4 दूसरा, और 4 से 8 तीसरा. मतलब 8 न्यूक्लियाई का बनना. दोनों के अंदर 3 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं. इसमें भी 8 न्यूक्लियाई बन गई और इसमें भी 8 न्यूक्लियाई बन गई. इन 8 में से 3 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गई. इसके अंदर भी 3 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गई. ठीक है. अब बची 4 और 1. अब माइटोटिक डिवीजन से ये जो एक छोटी वाली बची है, इसके अंदर डिवीजन होता है और ये 2 बन जाती हैं दोनों के अंदर. 4 बड़ी वाली तो ऐसा सच है, और छोटी वाली में डिवीजन होता है तो 2 छोटी और 4 बड़ी हो जाती हैं. फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर पैरामीशियम. अब क्या होता है, इनमें डिवीजन होता है तो 2 पैरामीशियम बन गए. दोनों के अंदर 2 बड़ी वाली, 1 छोटी वाली, 2 बड़ी वाली और 1 छोटी वाली न्यूक्लियस है. माइक्रोन्यूक्लियस, अब एक छोटी माइक्रोन्यूक्लियस का डिवीजन होता है और उसके साथ साथ पैरामीशियम का डिवीजन हो जाता है दोनों के अंदर. माइक्रोन्यूक्लियस का डिवीजन के साथ साथ पैरामीशियम का डिवीजन होता है. तो 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं, पैरामीशियम बनती हैं. हर के अंदर एक मेगा न्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस. एक मेगा, एक माइक्रो, एक मेगा, एक माइक्रो, एक मेगा और एक माइक्रो. इस तरह से 8 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज हाउ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम टेक्स प्लेस. कॉन्जुगेशन के कुछ सिग्निफिकेंस है. ये न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है इससे इन कॉन्जुगेशन, और रीजुवेनेशन होता है. ओल्ड एंड वीक एंड डिफेक्टिव मैक्रोन्यूक्लियस इज रिप्लेस्ड बाय न्यू वन which can control metabolism, growth and environment. Because of this, paramecium is rejuvenated. It gains the previous vigor. जेनेटिक वेरिएशन होता है. जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक्सचेंज होता है पैरामीशियम से ऑपोजिट मेटिंग से, जिससे कि वेरिएशन आता है डॉटर इंडिविजुअल के अंदर. सेक्सुअल. अब आता है ऑटोगैमी. ऑटोगैमी जो है ये WF डिलर ने 1936 में इसको डिस्क्राइब किया था पैरामीशियम ओरेलिया के अंदर. The nuclear changes occurring in both conjugation and autogamy are much similar, but nucleus is not exchanged in autogamy. Moreover, autogamy occurs within a single individual. Autogamy occurs in the following way. कैसे होता है ये अपन डायग्राम से देखते हैं. ये ऑटोगैमी जो है इसको हम डायग्राम से देखते हैं. I stop this lecture here.